मेरे बदन से नूर निकला। मैंने अपने बेटे को देखा। मेरा बेटा इतनी शानों वाला था, आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था, बालों में तेल भी लगा हुआ था, खतना शुदा भी था, खुशबू भी आ रही थी। और हज़रत आमिना फरमाती, जब मेरे लाल की विलादत हुई तो मैंने देखा काना साजिदन, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो सजदे की हालत में पैदा हुआ। इस शान के साथ पैदा हुआ, सजदे की हालत में। अब हज़रत आमिना फरमाती है, जब मैंने अपने बेटे को सजदे की हालत में देखा, मैं करीब गई, मैंने कान लगाया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ये हुजूर जब तशरीफ लाए तब का वाक़या। हुजूर ने इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमाया। मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हजरत कुसुम बिन अब्बास, ये हदीस के रावी हैं। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमाया, हमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को जब जमीन पर रखा, हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, हुजूर की कब्र अतहर से सबसे लास्ट में निकलने वाला मैं था। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, जब मैं बाहर आ रहा था, मेरी निगाह चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ी। जैसे ही चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ी, मैंने देखा कि हुजूर के लबाए मुबारक हिल रहे हैं। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, मैं फिर कब्र में अंदर गया और मैंने अपने कान हुजूर के लबाए मुबारक के करीब किए तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मौलाना जमीलुर रहमान पुकार उठे, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये हुजूर की मोहब्बत है कि पैदा हो गुनहगार उम्मत को याद करें, इस दुनिया से ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाएं, इस गुनहगार उम्मत को याद करें। आला हज़रत पुकार उठे, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर ने हमें इतना याद रखा, इतना याद रखा, पैदा हो गुनहगार उम्मत को याद। मेराज पर तशरीफ ले जाएं, अल्लाह इनाम की बारिश फरमाए, फिर भी हुजूर को याद है तो इस गुनहगार उम्मत की। इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमाकर हुजूर तशरीफ ले जाएं, याद है तो गुनहगार उम्मत की। हुजूर गुनहगार उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाए, बदले में इस उम्मत ने हुजूर के साथ क्या किया? हुजूर तो हमसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, अब आओ हुजूर से पूछो, या रसूल अल्लाह, हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे आप राजी हो जाएं? हुजूर आपने तो मोहब्बत की। अब मैं अपने तकदीर के दूसरे रुख की तरफ आ रहा हूं। या रसूल अल्लाह, आपने तो हमसे मोहब्बत की और कमाल दर्जे की मोहब्बत की। हुजूर आपने मोहब्बत की, कमाल दर्जे की मोहब्बत की। हुजूर हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे आप राजी हो जाएं? तो हुजूर ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मुझे खुश करना चाहते हो, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। यहां से लेकर वहां तक इतना बड़ा मजमा है। हुजूर तो हमसे मोहब्बत करें और हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में 5 वक्त के नमाजी भी न बन सके। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आज हमारे कौमे मुस्लिम का नौजवान सारे गुनाहों के काम कर रहा है। दाढ़ी वो कटवाता है, खुराफात वो करता है, फिर भी वो कहता है कि मौलाना हम मुसलमान हैं इसलिए परेशान हैं। लोग क्या कहते हैं? हम मुसलमान हैं इसलिए परेशान हैं। मैं कहता हूं हम मुसलमान हैं इसलिए परेशान नहीं है, हम अपने करतूत की वजह से परेशान हैं। मैं जब भी कहता हूं अल्लाह मेरा हाल देख, मैं जब भी कहता हूं अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज आती है, बंदे पहले अपना नामे आमाल तो दे।
नमाज हम ना पढ़ें, रोजा हम ना रखें, हज हम अदा ना करें, ज़कात हम ना दें, यतीमों का माल हम खाएं, रिश्वत हम खाएं, पड़ोसियों को तकलीफ हम पहुंचाएं, घर के अंदर माँ बाप को तकलीफ हम दें, बड़े बूढ़ों को तकलीफ हम दें, और फिर कहे कि मौलाना हमारे ऊपर इतना अजाब आता है, तो अगर अजाब ना आए तो फिर और क्या आएगा। हुजूर तो इस उम्मत से इतनी मोहब्बत करें और ये उम्मत बदले में हुजूर की मोहब्बत में अपने चेहरे पर दाढ़ी को भी न रख सके। किस चीज की मोहब्बत है? अगर बदले में हमारा नौजवान अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा को सजा न सके, कहां जा रही हमारी कौम? नौजवानों का तबका जो पिक्चर पर देखता है, एक्टर को जो करते देखता है उसी तरफ जा रहा। कल तक का जमाना था, बड़े बूढ़े हजरात बैठे उनको पता होगा, आज से 30 साल 40 साल पहले हमारे घर में गुर्बत थी। अगर बाप या माँ अपनी औलाद को फटी हुई पैंट पहनाते थे तो बेटा पहनता नहीं था। 30 साल 40 साल पहले गुर्बत की वजह से माँ बाप अपनी औलाद को फटी हुई पैंट पहनाते थे तो बेटा पहनता नहीं था। आज का नौजवान ज्यादा पैसे देकर फटे हुए कपड़े खरीदता है। कल गुर्बत की वजह से फटा हुआ पहनना पसंद नहीं था, आज ज्यादा पैसे देकर फटे हुए कपड़े खरीद कर पहनता है। नौजवान ये समझता है कि हम जो एक्टर को जो करता देखते बस हमें वही करना है। उसने ऊपर वाले बाल खूब लंबे किए, हमारा नौजवान भी लंबे कर रहा है। इधर से बिल्कुल टकला है तो इधर उसने भी करवा लिया है, दाढ़ी बिल्कुल सपासट करवा दी है। सुनो, अल्लाह ने हमें किसी इंसान के नक्शे कदम पे चलने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि रब ने 21वें पारे में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों, अगर दुनिया में किसी को आइडियल बनाना चाहते हो, नमूना बनाना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, किसी दुनियादार की कॉपी मत करना, मेरे मुस्तफा की कॉपी करना, मेरे हबीब की नकल करना, मेरे हुजूर के नक्शे कदम पर अमल करना। दुनियादार की कॉपी करोगे जहन्नम में जाओगे, मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करोगे, यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। जो हुजूर इस उम्मत से इतनी मोहब्बत करे और बदले में उम्मत हुजूर की सुन्नत पर अपने चेहरे पर दाढ़ी भी न सजा सके, तो ये मोहब्बत नहीं।